टेंजिबल आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उठा के बैलेंस शीट में दिखा दो, ऐसा नहीं करना है। अब उठा के बैलेंस शीट में कब दिखाना है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो आप समझे हम पढ़ने के जा रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ पीपी का मतलब क्या है, ठीक है, कि कब मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए पीपी दिखाऊंगा उसकी वैल्यू को, ठीक है, वो देखते हैं। कहता है पीपी शैल बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट्स व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कहता है जब दोनों कंडीशन नीचे दी हुई दोनों कंडीशन जिस दिन सेटिस्फाई हो जाएंगी उस दिन मैं उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर दूंगा, ठीक है, एज एन एसेट। ठीक है, तो पहले कोई भी टेंजिबल आइटम थी उसको हमने क्या प्रूफ किया कि ये टेंजिबल आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। उसके बाद हमने देखा कि इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बुक्स में दिखाना है या नहीं दिखाना और कब दिखाना है वो हम देख रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है, कहता है इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। कहता है ऐसा प्रोबेबल, ऐसा होना चाहिए, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, नो नीड टू 100% श्योरिटी। देखिए प्रोबेबल जब मैं बात करता हूं वहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाती है, संभावना 100% नहीं हुए, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबल है कि आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू एंटिटी होंगे। ठीक है, अब यहां पर मैंने तीन चीजों को मैंने बॉक्स में बंद किया है। प्रोबेबल जिसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि नो नीड टू 100% श्योरिटी के साथ में नहीं, बस प्रोबेबल होना चाहिए। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होने चाहिए, ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होने चाहिए और वो एंटिटी को ही फ्लो होने चाहिए, नॉट टू एनी अदर, किसी और को फ्लो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं होने तो क्या इस बात का क्वेश्चन अराइज होना है कि ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू एंटिटी होंगे या फिर किसी और पर्सन को होंगे? नहीं, अराइज ही नहीं होता। अरे भाई उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे ही नहीं, एंटिटी को भी नहीं होंगे, किसी और को भी नहीं होंगे, तो भी मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। अगर दूसरी कंडीशन कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो होंगे लेकिन मिलेंगे किसको? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो उसके अवेलेबल हैं लेकिन फ्लो किसको होंगे, मिलेंगे किसको बेनिफिट? किसी और को मिलेंगे, एंटिटी को नहीं मिलेंगे, तो भी मैं उसको पीपी रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। मतलब पीपी रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल होने चाहिए प्लस मुझे ही होने चाहिए, मुझे मतलब एंटिटी को ही होने चाहिए, तो ही आप उसको अपना पीपी